गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अपने चैनल एग्ज़ाम कुंड में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे योजनाओं के बारे में। देखिए, जो योजना का क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लेखपाल के बेसिस से। और देखिए, ये मैं योजना के बारे में ही लिखा हूँ। ये जो 12 से 13 नंबर क्वेश्चन है, ओके, मैं आपको रोज़ बताता हूँ कि ये जो 12 से 13 क्वेश्चन है वो ग्रामीण परिवेश से आएंगे। ओके, ये 12-13 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको 55 राज्य योजना, ओके, राज्य योजना और केंद्रीय योजना से करवा रहा हूँ। ओके, और इसमें देखिए, आप कहीं भी किसी और क्लास को ले लीजिएगा, ओके, और एक बार मेरी क्लास को लीजिएगा। पता है, मुझे पता है कि मैं इतनी आपको सुविधा नहीं दे पा रहा हूँ, तो आपको क्या लगेगा कि चलो ठीक है, अभी तो क्या मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, आप अच्छे से क्लास नहीं ले पा रहे हो। देखिए दोस्तों, इम्पॉर्टेंट होता है फैक्ट। अगर मैं यही आप कहीं और पढ़ोगे ना तो ये योजना बताएगा आपको, और कम से कम 30 मिनट या 50 मिनट मान के ले लेगा, और आपको 2 योजना पढ़ाएगा, वही चीज़ पढ़ाएगा जो मैं पढ़ाऊँगा। लेकिन ना, आपसे 50-60 मिनट लेगा और आप कहेंगे उसको देखोगे घूर घूर के, और उसको लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे, सब्सक्राइब भी करोगे, और मैं कहूँ तो आप लोग को पता नहीं क्या हो जाता है। चलो ठीक है, अच्छी लगेगी तो आप करोगे। अब हम योजना के बारे में बात करते हैं, चलिए ठीक है। देखिए, जो योजना है, अब जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना तक की बात हो गई थी। अब हम बात करेंगे प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में। ओके, तो आज हमारी जो क्लास है, आज क्या हमारे 2-3 दिन से चल रही है, महत्वपूर्ण योजना की क्लास है। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास है, और ये और जो योजना जो नंबर है वो योजना नंबर हमारा है 11। हमने अभी तक की 10 योजनाओं को ऑलरेडी क्लियर कर लिया है। अब हम 11वीं नंबर की योजना को क्लियर करेंगे, जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ओके, प्रधानमंत्री जन धन योजना। ओके, इस योजना के बारे में मैं आपको 3-4 फैक्ट बताऊंगा। एक तो ये योजना लागू कब हुई थी, सिंपल। दूसरा कि ये किस मंत्रालय से रिलेटेड है, इसका मंत्रालय बताऊंगा आपको। जो पूछेगा एग्ज़ाम में, जो पूछेगा मैं वही बताऊंगा आपको। और दूसरा कि इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य। ओके, इसका लागू करने का उद्देश्य क्या था। ये 3 फैक्ट होते हैं, और कहीं कहीं पूछ देता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार का कितना हिस्सा है। तो ये जहाँ इम्पोर्टेंट होगा वहाँ मैं आपको बता दूँगा। चलिए, अगर हम बात करें कि प्रधानमंत्री जन धन योजना है वो कब लागू हुई थी, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना जो हुई थी वो लागू हुई थी हमारी 28 अगस्त 2014 को यह योजना लागू कर दी गई थी प्रधानमंत्री के द्वारा। अब इस योजना का मंत्रालय अगर हम बात कर लें, तो इसका जो मंत्रालय कौन था, वित्त मंत्रालय। अब देखिए, किसी योजना का क्या होता है कि आपको देख के समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये किसका मंत्रालय हो सकता है। वित्त मंत्रालय किस लिए, क्योंकि यहाँ पे धन के बारे में बात हो रही है ना। जहाँ पे भी धन उनके बारे में बात होगी ना, तो वो रिलेटेड कौन से रहेगा, वित्त मंत्रालय से ही रिलेटेड रहता है। ओके, अब देखिए, उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। जैसे कि उद्देश्य पूछ देता है कि जो प्रधानमंत्री योजना जो लागू हुई थी, तो उसका उद्देश्य क्या था, है ना। एक तो ये पूछेगा, दूसरा पूछेगा कि जो प्रधानमंत्री योजना लागू हुई थी तो वो कब लागू हुई थी। तो आप बताओगे 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना लागू हुई थी। इसका जो मंत्रालय कौन सा था, धन के नाम से आप समझ पाओगे कि इसका जो मंत्रालय था वो था हमारा वित्त मंत्रालय। और तीसरी कि इसका उद्देश्य क्या था, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं। इसका उद्देश्य था दोस्तों कि जो कमज़ोर वर्ग हैं, ओके, जो कमज़ोर वर्ग हैं, ओके,
जो कमज़ोर वर्ग है, जैसे कि आप गरीब मान सकते हो, गरीब लोग होते हैं, ठीक है, ये गरीब हो गए, ग्रामीण गरीब हो गए, शहरी गरीब हो गए, तो उनको क्या करना कि उनको एक तरीके से वित्तीय सहायता करना, कमज़ोर लोगों को, गरीब लोगों को, ओके, वित्तीय मतलब कि धन की वित्तीय सहायता प्रदान करना, यही इनका उद्देश्य था। इसमें ज़्यादा नहीं पूछेगा। अब सिंपल है, जब जन धन योजना के बारे में बात हुई ना, कहीं पे भी धन के बारे में बात होती है ना, तो आप एक कॉन्सेप्ट लगाया करो कि ये जो धन है अमीरों को तो दिया नहीं जाएगा, है ना, ये तो आपको पता है। कहीं पे भी धन की बात होगी ना, तो वो गरीबों को, ग्रामीण गरीब, शहरी गरीब, इन्हीं सभी लोगों को वो चीज़ें दी जाती है ना। ये योजना इसीलिए निकाली जाती है, अब अमीर लोगों के लिए थोड़ी ना। अभी कहीं आपने देखा है कि इस योजना का उद्देश्य था कि सभी अमीरों को और भी धन दिया जाए, ऐसा कुछ देखा है आपने? नहीं ना। तो अगर कहीं धन की बात होती है तो वो गरीब के हेल्प करने के लिए होती है। जो कमज़ोर वर्ग हुए तो उनको क्या होता है कि पैसे नहीं होते हैं किसी व्यवसाय को खोलने के लिए, किसी विकास को करने के लिए, इसलिए उनको वित्तीय हेल्प दी जाती है। तो बस यही 3 कॉन्सेप्ट थे। अब हम अगली योजना के बारे में बात करेंगे और इन्हीं से ये क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। कैसे पूछेगा ये मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। अब हम 12वीं योजना के बारे में बात करेंगे, ओके। 12 नंबर की योजना से बात करते हैं। 12 नंबर की जो योजना हमारी है वो योजना है हमारी प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। अब यहाँ पे अब मैं आपको बताता हूँ, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का मतलब लागू कब हुई थी, पहला फैक्ट। दूसरा, इसका मंत्रालय बताइए कि ये किस मंत्रालय से रिलेटेड थी। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछेगा कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना किस मंत्रालय से रिलेटेड थी। तीसरा पूछेगा कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का उद्देश्य क्या था, ओके। ये 3 चीज़ें पूछेंगी। कहीं कहीं आपको, जैसा कि मैंने बताया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार का क्या बजट था, ये भी पूछ लेती है ना, कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस योजना में कितनी भूमिका निभाती है। मतलब कि 100% के हिसाब से अगर बात कर ली जाए तो 30% राज्य सरकार, 70% केंद्र सरकार निभाती है। ऐसा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसमें होता नहीं है, ओके। अगर होगा तो मैं बताऊँगा आपको। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे स्पेशल किसान है, तो इसलिए यहाँ पर किसानों की ख़ास तौर से हेल्प करने के बारे में पक्का उद्देश्य में कहा ही गया होगा। आप अपने माइंड से देख लीजिएगा, ठीक है। लागू कब हुई थी, तो ये लागू हुई थी 26 मई 2017 को। 26 मई 2017 को यह लागू हुई। और अगर मैं बात कर लूँ इसके मंत्रालय के बारे में, तो देखिए, चूँकि किसान है तो किसान जो है कि अन्य वगैरह जब मतलब पैदा करता है ना, खेतों में से धान हुए, गेहूँ हुए, अरहर हुई, तो इन सभी को जो किसान पैदा करता है तो वो जो भी चीज़ें होती है वो खाद्य उद्योग मंत्रालय से रिलेटेड होती है, ओके। तो ये जो मंत्रालय था खाद्य और उद्योग मंत्रालय था, ओके, उद्योग मंत्रालय आप कह सकते हो क्या, मतलब यही था। अब इसका मेन पॉइंट, इसका उद्देश्य क्या था, ये 3 चीज़ें पूछी जाती हैं। उद्देश्य, अब उसका उद्देश्य ये था कि जो कृषि है ना, जो कृषि हैं, जो किसान हैं, किसान भाई हैं, है ना, तो जो किसान भाई हैं, किसानों की फसलों को, जैसे कि अगर नुकसान होता है, नुकसान की भरपाई करना, भरपाई प्लस
आधुनिक जो आधुनिक एक तरीके से जो होता है ना, आधुनिकीकरण कह सकते हो, आधुनिकीकरण। जैसे कि आप जानते होंगे कि बहुत लोग जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं कि सोचते हैं चलो ठीक है क्या मशीन से कटवाया जाए, उसमें नुकसान होगा। उसमें क्या होता है कि देखिए नुकसान तो होता है, मैं मानता हूँ थोड़ा नुकसान होता है, बट जो काम आप 10 दिन में करोगे वो काम आप एक दिन में कर लोगे। अगर मानो कि आप 24 घंटे का काम है, अगर आप मशीन से उससे 2 घंटे में कर लोगे तो जो एक्स्ट्रा काम है वो तो कर सकते हो आप, है ना। तो लेकिन जो किसान होता है वो थोड़े से नहीं समझते हैं, लेकिन जो समझदार किसान होते हैं और थोड़े से पैसे वाले भी होते हैं तो वो समझते हैं। और ये जो थोड़े गरीब होते हैं किसान, तो वो थोड़ा सा सोचते हैं कि चलो ठीक है काट लेते हैं अपने हाथों से, है ना। तो पहली बात तो अगर उनकी फसलें, अगर बारिश हो गई, बाढ़ आ गई या कोई प्राकृतिक आपदा हो गई, तो उनकी फसलों को जो नुकसान होता है उसकी भरपाई करना था इसका उद्देश्य। और दूसरा था कि फसलों को जो कटाई छटाई में आधुनिकीकरण लेके आना। तो जैसा कि मैंने आपसे बात कही थी कि हम रोज़ 3 योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे, और तीनों एकदम मैं आपको बता दिया हूँ। कैसे तरीके से पूछेगा वो भी बता दिया, एक बार और बता देता हूँ। पूछेगा कि प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना कब लागू हुई थी। पहला क्वेश्चन तो 20 मई 2017 को लागू हुई थी, 26 मई 2017 को लागू हुई थी। दूसरा था कि वह किसान प्रधानमंत्री सम्पदा योजना किस मंत्रालय से रिलेटेड थी। तो आप बोलोगे कि किसान है तो ये जो चीज़ है, किसान जो है कि खाद्य उगाता है, मतलब कि फसलों को उगाता है, तो वह खाद्य और उद्योगों से रिलेटेड थी। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन पूछेगा कि इसका उद्देश्य क्या था। तो उसका उद्देश्य था कि किसानों में जो नुकसान होता है उनकी भरपाई करना। जैसे कि अगर प्राकृतिक आपदा आ गई और भूकंप वगैरह आ जाता है, तो मतलब बाढ़ वगैरह आ गई, तो उसमें क्या है कि किसानों की हेल्प की जाए। प्लस आधुनिकीकरण करना, मतलब कि फसलों की कटाई हो गई, बुआई हो गई, तो उसमें क्या हुआ, एक तरीके से आधुनिकीकरण करना। यही इसका क्या था, मेन उद्देश्य था। तो आज की क्लास में मैंने आपको 3 योजनाओं के बारे में बता दिया, और आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इन तीनों योजनाओं में से कौन योजना बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई। मैंने तीनों योजनाओं को अपने फुल तरीके से आपको समझाया है, ओके। और मैं बता रहा हूँ कि आज देखिए 12 मैंने बता दिया ना आपको, हाँ 12 योजना मैंने आपको बता दी, ओके। अब 12 योजना मैंने आपको बता दी है, और एक योजना और बता देता हूँ। ये लगता है 2 ही योजना हुई ना, हाँ 2 ही योजना हुई। एक और योजना बता देता हूँ आपको, चलिए एक योजना और बताता हूँ, और ये योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। मुझे लगा कि मैंने 3 आपको बता दिया, इसलिए मैं सोचा कि चलो ठीक है टाइम हो गया होगा। चलिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बात कर लूँ। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा जो योजना थी वो कब लागू हुई थी, मंत्रालय क्या है इसका, किस मंत्रालय से रिलेटेड थी, और इसका उद्देश्य क्या है। ये जो योजना लागू हुई तो इसका उद्देश्य क्या था। देखिए प्रधानमंत्री जो संपदा योजना थी, प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना थी, यह 13 जनवरी 2016 को लागू, 13 जनवरी 2016 को लागू हुई। और इसका जो मंत्रालय था वो हमारा था कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, किसान कल्याण मंत्रालय, ठीक है। इसका जो मंत्रालय था कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय था। और इसका उद्देश्य ये था कि जो किसानों की फसल है उसका बीमा कर कृषि को बढ़ावा देना और किसानों को आत्महत्या से रोकना। पहला था कि किसानों को
आत्महत्या से रोकना, ये फर्स्ट पॉइंट था इस योजना को लागू करने का। और दूसरा था कि किसानों की फसल का बीमा करना, किसानों की फसल का बीमा करना और फसल में बढ़ावा देना। ओके, जैसे कि किसान क्या करे, आत्महत्या ना करें। तो ये जब चीज़ें थी तो बस आप समझ गए होंगे कि अगर पूछ ले कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्या उद्देश्य था, वो कब लागू हुई थी, उसका मंत्रालय क्या था। तो अगर मंत्रालय पूछेगा तो आप बोलोगे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय था, योजना कल्याण मंत्रालय था। और इसका लागू हुई थी 13 जनवरी 2016 को ये लागू हुई थी। और इसका उद्देश्य था कि किसान को जो आत्महत्या कर लेते हैं, है ना, जैसे कि क्या होता है कि जब बाढ़ वगैरह आ जाती है, उनका नुकसान बहुत हो जाता है, तो किसान हतोहित हो जाते हैं, सोचते हैं कि अब हमारा क्या होगा, है ना, क्योंकि वो क्या होता है कि बहुत फसल कर लिए होते, बहुत मेहनत भी किए होते हैं। अगर बताइए इतना मेहनत करने के बाद, जैसे अगर मैं पढ़ा रहा हूँ और आप मुझे कमेंट करके नहीं बताओगे कि सर हाँ ठीक, आपकी क्लास बहुत अच्छी थी, थोड़ा सा जो भी आपको लगे कि हाँ मैं कुछ गलती कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए, अब बताओगे तो ही ना सुधारूँगा। और ऐसे जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं कोई गलती नहीं करता, बस थोड़ी सी सुविधा में कमी रह जाती है। चलिए वो सब छोड़िए, ये देखिए, तो इनका ये था कि आत्महत्या को रोकना था। और दूसरा था कि जो किसान की जो फसल है, अगर नुकसान हो जाता है तो उसकी बीमा कर देना। और बीमा से क्या होगा कि जो किसान का नुकसान हुआ होगा उसको पैसा मिल जाएगा सरकार की तरफ से, तो उससे किसान खुश होकर के आत्महत्या वगैरह नहीं करेगा, ठीक है, और दोबारा से फसल को उगाने की कोशिश करेगा। तो बस आज की क्लास में इतना ही। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट की ज़रूर बताइएगा, और यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी मैं हिंदी की क्लास भी लूँगा। आई नो थोड़ी बहुत इससे वेटिंग पड़ी हुई है, बट इट्स ओके। आप लोग सपोर्ट करिए प्लीज़। जो भी इस क्लास को देखेगा एक बार शेयर ज़रूर कर देगा, और लाइक छोड़िए, कोई बात नहीं, आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर क्लास अच्छी लगी, या जो भी आपका रिस्पॉन्स है। ओके, थैंक यू सो मच।